Now it's Tommy. Tommy is Margie's friend and neighbor. Okay, and he is वो से 2 years बड़ा भी है. Okay, is elder by 2 years. One day he comes across an old diary. देखो एक बार उसको जब old diary मिलती है जो उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स में से एक की लिखी हुई थी. ठीक है, तो मार्गी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि उस डायरी के अंदर क्या क्या है. ठीक है, तो टॉमी उसे हर एक इवेंट हर एक चीज़ समझाता है कि उस डायरी में क्या क्या लिखा है. ऑफ कोर्स चिल्ड्रंस तो होते ही हैं क्यूरियस कि किसी और की अगर मिल जाए तो उसमें क्या लिखा है. सो बोथ टॉमी एंड वंडर्स एट द वर्ड्स. और टॉमी एंड मार्गी दोनों उस टाइम को इमेजिन करते हैं जहाँ पे टीचर्स होते थे. तो वो कितना जो क्लासरूम्स थे कितने लाइवली थे as the teachers and with the peer group of the same age with sitting and then studying. It's a different task. तो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जो उन्होंने करंटली जो पढ़ रहे थे वो टोटली डिफरेंट था. ठीक है, सो वो ऐसी दुनिया से उन्होंने देखा ही नहीं था. जो वो नई जनरेशन देख रहे थे वहाँ पे तो कंप्यूटर्स उन्हें पढ़ाया करते थे और वो उनके अपने पेयर ग्रुप के साथ नहीं. लेकिन वहाँ पे वो एक बच्चे जो अपने पेयर ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं वो इमेजिनेशन ही कुछ अलग था. सो टॉमी बिहेव्स लाइक अ पर्सन हु हैज़ मोर नॉलेज. और टॉमी हमेशा ऐसे ही बिहेव करता था कि उसको मार्गी से कहीं ज़्यादा नॉलेज है. ही एक्ट्स इज अ पॉम्पस मैनर ऐसे ही नोज. और वो ऐसे एक्ट करता था कि उसे हर एक आंसर पता है. ठीक है, सो ही लाफ्स एट मार्गी व्हेन शी टॉक्स अबाउट अ रियल टीचर. और वो मार्गी पे हंसा जब वो उसने एक रियल टीचर एक रियल स्कूल के बारे में जब वो बताती थी. इट इज़ रियल ह्यूमन बींग्स दीज स्पेशल प्लेसेस आर नोन एज स्कूल्स. और मार्गी ने ही उसे बताया था कि उस स्पेशल प्लेसेस को क्या कहते थे, स्कूल कहते थे, जहाँ पे एक रियल टीचर होती थी और पढ़ाती थी और उन बच्चों को और वहाँ पे बच्चे मिल के सारे साथ में रहते थे. तो ही गॉट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. ये एक्चुअली कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस ओल्ड डायरी से मिली थी जहाँ पे वो एटिक रूम में रखी हुई थी. एटिक रूम कह सकते हो बेटा आप, स्टोर रूम कह सकते हो, जहाँ पे आप अननेसेसरी थिंग्स आपको चाहिए नहीं होती वहाँ पे रखते हो. ठीक है, या कई बार आपने देखा है घरों में कोई ऊपर में बना देते हैं कोई छोटे में बना देते हैं, तो डैट्स एटिक रूम. ओके, सो नेक्स्ट इज कंट्री इंस्पेक्टर. बेटा ये जो व्हाट इज कंट्री इंस्पेक्टर, ये देखो बेटा जो मार्गी की जो टीचर थी जो एक्चुअली रोबोटिक टीचर थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा होमवर्क देती थी. ठीक है, और मार्गी इन सब से थक चुकी थी. ठीक है, और उससे स्टडी से जो है वो नफ़रत हो चुकी थी क्योंकि जो टीचर थी बेटा वो कोई फीलिंग्स रह के थोड़ी पढ़ाती थी. ठीक है, सो मोर ओवर शी नाउ पोजेस्ड इन्फॉर्मेशन दैट मेड हर रियलाइज दैट इट वॉज मोर फन टू स्टडी इन एक्चुअल. और उसे ये लगता था सॉरी बेटा कि जो टीचर एक्चुअल पढ़ाते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. जो रियल के क्लासरूम्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं. सो दैट्स वाई मार्गीज मदर कॉल्ड द कंट्री इंस्पेक्टर. इसीलिए मार्गी मदर ने कंट्री इंस्पेक्टर बुलाया था टू हैव अ लुक एट मार्गीज टीचर, कि एक मार्गी के टीचर पे ध्यान देने के लिए. The robot red-faced was a cheerful fellow. He can be compared to modern age computer engineer. ठीक है, आजकल के कंप्यूटर इंजीनियर जो होते हैं वो उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो. He came to have a look. और वो मार्गी की टीचर को देखने आया था armed with wires. जो एक्चुअली why it is said armed with wires because जो मार्गी की टीचर था वो एक रोबोटिक टीचर था. तो बेटा जो मशीन होते हैं उसके अंदर तो वायर्स और सब कुछ होते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड आर्म्ड विद वायर्स डायरीज एंड टूल्स. ठीक है, ही वॉज अ लर्नड मैन एंड वॉज क्विकली एबल टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम. ही वॉज नाउ हेयर. जो बेटा ये
कंट्री इंस्पेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा लर्न डैट मीन्स एजुकेटेड पर्सन था और उसे प्रॉब्लम गेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। मार्गीज कंप्यूटर्स वॉज वर्किंग टू फास्ट फॉर हर, और एक्चुअली उसने जज कर लिया था कि जो मार्गी का कंप्यूटर है वो उसकी स्पीड कहीं ज़्यादा है उससे। ही सून सेट राइट द ज्योग्राफी सेक्शन डेट वॉज रूट कॉज, उसने पकड़ लिया था कि एक्चुअली क्या है, ज्योग्राफी में इसकी प्रॉब्लम है कि ये मार्गी का जो लेवल है उससे कहीं ज़्यादा अप है, डेट्स वाई। सो he informed Margie's mother that she need not worry that her daughter was not able to grasp her lesson। तो इसलिए उसी ने ही अपनी उसकी मदर को कंसोल किया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि मार्गी की मदर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि मार्गी को पूरा कुछ भी नहीं आ रहा, उसका जो रिज़ल्ट वो इतना पीछे जा रहा है, जबकि वो एक्चुअली रीज़न ये था कि जो मार्गी की जो टीचर था, ठीक है, वो एक्चुअली रियलिस्टिक नहीं था ना, कंप्यूटराइज था, तो उसका जो लेवल था वो बहुत हाई था और वो उससे जैसे वो खुद वर्क कर सकता है विदाउट एनी टायरनेस, तो वैसे ही वो वर्क मार्गी से कराता था, जिसके लिए उसका जो स्टडी था वो बोरसम हो गया था। और ऐसा लगता था जैसे कंट्री जो इंस्पेक्टर था उसको बच्चों से प्यार है, ठीक है। तो कंट्री इंस्पेक्टर फेल्ड मार्गी बिकॉज शी हैड होप दैट ही वुड नॉट बी एबल टू सेंड हर कंप्यूटर राइट, बट दिस वॉज रॉन्ग एज द मैन न्यू हिज जॉब। उसे ये मार्गी को लगता था कि ये कंप्यूटर जो टीचर है उसको कभी कर नहीं पाएगा ठीक, या कुछ भी उसके बारे में जज नहीं कर पाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कंट्री इंस्पेक्टर वॉज वेरी लर्न पर्सन। तो देखो बेटा, ये एक्चुअली मैसेज दो टाइप के देना चाहता है, एक तो आर्टिफिशियल क्लासरूम और एक रियल क्लासरूम जहाँ पे ह्यूमन एज अ टीचर है और स्टूडेंट्स बैठे हैं, और एक आर्टिफिशियल जहाँ पे एक मैन मेड टीचर है, क्योंकि से मैकेनिकल टीचर है और जहाँ पे आप ही पढ़ रहे हो। तो वो दो इमेजिनेशन को इस बुक में जो है वो फिक्स कर रखा है, ठीक है। और दूसरा मैसेज ये है कि सी रोबोट वर्ल्ड माइट नॉट बी एंडरिंग एज इट इज़ होप्ड, कि रोबोट का जो वर्ल्ड है, जैसे हम सोचते हैं कि वो दुनिया बहुत ही अच्छी होगी, ऐसी होगी, ऐसा रियलिटी में नहीं होगा, रियलिटी कुछ और ही अलग होगी। सो दिस मेड व्हेन मार्गी विश, ये कहाँ से होता है, जब मार्गी ने विश किया कि काश उसकी रियल टीचर होती और एक रियल क्लासरूम होता। तो ये दिखा रहा है। तो मार्गी एक्चुअली यहाँ पे जो राइटर है ना बेटा, वो मैन को वार्न कर रहे हैं कि अकेले रह के आइसोलेटेड वर्ल्ड वेयर द चिल्ड्रन हैव अ लिटिल कॉन्टैक्ट, जो उनके एज ग्रुप से जो उनके एज ग्रुप है उनसे अगर बच्चे अगर लिमिटेड कॉन्टैक्ट रखेंगे तो जेन्युइन है वो बच्चा कभी खुल नहीं पाएगा, ठीक है। जिससे हम कहते हैं ना, एक बच्चा बच्चों के साथ खेलता है, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लोज हो, उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हो, ठीक है, वैसा और साथ नहीं कर पाते। तो ये मैसेज था इसका, ओके। So I hope till here it is clear to you. So we will start the left part tomorrow.